सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। श्री गोपाल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज आप हम सभी माघ महीने में जो चतुर्थी आती है उसे संकट चतुर्थी कहते हैं, और आप हम सभी आज संकट चतुर्थी की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसे संकट चतुर्थी और उसे तिल चौथ भी कहा जाता है। ये कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, तो कथा आती है कि एक बार माता पराअंबा जगत जननी पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि गणेश बताइए कि माघ महीने के चतुर्थी को कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो भगवान गणेश कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, माघ महीने की जो चतुर्थी है उस दिन भालचंद्र गणेश की पूजा करनी चाहिए जैसे यथा सामर्थ्य है, और भगवान गणेश को तिल के लड्डू बनाकर भोग लगाना चाहिए। सामर्थ्य है तो 10 लड्डू का भोग लगाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, माता जगदम्बा चौथ माता की पूजा करें, और नहीं है तो 2 लड्डू बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो लड्डू का भोग लगाकर वो प्रसाद ब्राह्मणों में वितरित करें और यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें। माता पार्वती ने पूछा कि हे बेटा गणेश, ये चतुर्थी व्रत संकट चौथ का व्रत करना कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, आप हमें बताइए। तो कहा मां कि सतयुग में एक बार महाराज राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, पति पत्नी और एक छोटा सा बालक। वो ब्राह्मण भगवान गणेश का मेरा परम भक्त था। भगवान गणेश कह रहे हैं कि मां मेरा वो ब्राह्मण बड़ा भक्त था। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और पंडित जी का देहावसान हुआ। बालक अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उस बालक की मां पंडित जी की पत्नी भी उस परंपरा को बराबर निर्वहन कर रही थी। भगवान गणेश का पूजन करना, भगवान गणेश को भोग लगाना। वहीं उस नगर में एक कुम्हार रहते। वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन का जो आव होता है वो पकाते, लेकिन उनके बर्तन पूरे नहीं पकते। किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया कि तुम नर बलि दे दो, किसी मनुष्य की बलि दे दो, तुम्हारे ये जो घड़े हैं, मटके हैं, पूरे पकने लग जाएंगे। महाराज उस कुमारी ने देखा कि वो ब्राह्मण बालक उधर से खेल रहा था,
उसने सोचा कि इनके तो कोई है नहीं, और उस ब्राह्मण बालक को उन्होंने लिया और आव में रख दिया, आव लगा दिया। रात्रि में शाम को उस आव में अग्नि जला दी। इधर शाम को जब वो ब्राह्मण का बालक घर नहीं आया तो ब्राह्मणी को चिंता हुई कि मेरा बेटा कहाँ। पूरे गांव में, नगर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ब्राह्मणी विलाप कर रही थी। भगवान गणेश के चरणों में बैठकर पूरी रात्रि माता जगत जननी और भगवान गणेश की प्रार्थना करती रही, और पूरी रात उधर कुमार के घर में धूं धूं करके वो आव में अग्नि जलती रही। प्रातः काल जैसे ही आव ठंडा हुआ और कुमारी ने जैसे ही उस आव को खोला तो देखा कि उस जलती, पूरी रात जलती हुई आव की अग्नि में भी वो ब्राह्मण बालक बिल्कुल सुरक्षित निकला। इस आश्चर्य को देखकर दोनों कुम्हार कुमारी दौड़कर महाराज हरिश्चंद्र के पास गए। हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमसे अनजाने में ऐसी भूल हो गई, हम किसी के बहकाव में आ गए थे और उन्होंने हमें गलत राय दे दी और हमने एक ब्राह्मण बालक को ही उस आव में रख दिया और वो बालक जिंदा है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस बालक की मां ब्राह्मणी को बुलाया, पूछा कि माताजी आपने ऐसा क्या व्रत तप उद्यापन किया जिसकी वजह से आपका ये बालक सुरक्षित रहा। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज मैं तो भगवान गणेश और माता जगत जननी परा अम्बा की पूजा कर रही थी पूरी रात, और उस रात को माघ कृष्णा चौथ ही थी। और कहा कि मेरी तो इस संकट से रक्षा भगवान गणेश ने की, इसीलिए उसी दिन से इसका नाम संकट चतुर्थी हो गया। और जो व्यक्ति इसका व्रत और पूजन करता है उसके घर में धन धान्यादि की समृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। एक और कथा आती है कि एक बार कई महिलाएं सज धज कर ये व्रत करने का, पूजा करने का मन बना रही थी। तो एक सेठानी ने देखा रे कि ये स्त्रियां सज धज के कहाँ जा रही है। पूछा, रे बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा कि हम आज संकट चतुर्थी तिल चौथ का व्रत कर रही हैं और अभी पूजन करेंगी। उसने कहा, बहन इससे होता क्या है? तो उन्होंने कह दिया कि इससे धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। उस सेठानी ने मन में विचार किया कि अगर मेरे भी घर में भगवान मैया चौथ और भगवान गणेश की कृपा से बालक मेरे गर्भ में आया तो मैं इस व्रत को करूंगी और भगवान गणेश के 1.25 किलो तिल के कूटे का लड्डू का भोग लगाऊंगी। और कुछ समय उपरांत उस सेठानी को लगने लगा कि वो सेठानी गर्भवती है। लेकिन सेठानी ने सोचा कि अभी तो मैं गर्भवती हूँ, पेट में बालक है, कैसे व्रत करूँ? बालक के जन्म होने के बाद मैं ये व्रत करूँगी। और 9 महीने बाद वो बालक का जन्म भी हो गया, लेकिन फिर भी सेठानी प्रमादवश उस व्रत को करना भूल गई। मन में विचार किया, अरे मैं इस व्रत को बड़े धूमधाम से करूँगी, जब मेरा बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं बेटे की शादी में इस व्रत को करूँगी। धीरे धीरे उस सेठानी का बालक बड़ा होता गया। धनाढ्य परिवार था। विवाह लायक जब बालक हुआ तो पड़ोस के ही गांव में एक धनाढ्य सेठ की बेटी के साथ उनका विवाह तय हुआ और मंडप में बालक गया, फेरे जब होने लगे, लेकिन उस समय में प्रमादवश उस बालक की मां उस चौथ का व्रत, चतुर्थी का व्रत करना भूल गई। और कहते हैं कि जैसे ही वो सेठ का बेटा फेरे ले रहा था, आधे फेरे जैसे हुए और माता चौथ ने उसे वहां से अंतर्धान कर लिया और नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के लाके बांध दिया। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि दूल्हा गया तो गया कहां? समय बीतता गया। एक दिन सेठ की बेटी पीपल पूजन के लिए जैसे ही उधर गई तो उस सेठ के बेटे ने कहा कि आओ मेरे आधे फेरे लिए हुई पत्नी। कन्या डर गई। उसने सोचा, रे पीपल में से कहां से आवाज आई? दौड़कर घर गई। घर जाकर उन्होंने पूरी घटना
अपने परिवार को बताई। परिवार वाले आकर देखा तो कहा अरे ये तो हमारे ही जामाता जमाई हैं। उन्होंने पूछा अरे आप यहाँ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो चौथ माँ के गिरवी बंधा हुआ हूँ। आप मेरी माँ को जाकर कहिए कि उन्होंने जो संकल्प किया वो व्रत को करें, तभी जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। सेठ के बेटे के ससुराल पक्ष वाले सेठ के घर जाकर सेठानी को कहा, समधन से कहा रे देवी आप ये व्रत को करिए। और दोनों परिवार ने मिलकर प्रेम से संकट चतुर्थी का व्रत किया और सवा मन तिल के लड्डू भोग लगाकर साधु ब्राह्मणों में, गरीबों में, दीन दुखियों में उस भोग का वितरण किया। और मैया चौथ की कृपा से उनके घर में सब सुख संपन्न हुए। बालक भी उस यातना से मुक्त हुआ और घर में अपार धन संपदा हुई। और उसके बाद तो प्रत्येक तिल चौथ को सभी लोग चौथ का व्रत करने लगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणताश्मताम्। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री, जिसमें विशेष संकट चतुर्थी में तिल का भोग, तिल के लड्डुओं का भोग, और उसी के साथ में दीपक, कुमकुम, मेहंदी, लच्छी और जल का लोटा। भगवान गणेश और माँ चौथ की अगर प्रतिमा हो तो प्रतिमा, नहीं तो चित्रपट से ही सामने रखकर सुहागिन माताओं को माता तिल संकट चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से उनके घर में सब आनंद रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।